हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है और इसको कौन कौन ले सकता है और इसकी क्या प्रोसेस है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। तो देखिए, जो भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें नेम का और लोगो का या फिर स्लोगन का या टैगलाइन का किसी का भी हम या फिर सभी का हम एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, मतलब कोई भी हम बिजनेस का कोई भी हमें नाम, लोगो, स्लोगन या टैगलाइन वगैरह कोई भी हमें अगर रजिस्टर्ड करा दी तो हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वो माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है। अब ट्रेडमार्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी मार्केट में पहचान बनती है और आपका जो कंपनी का नाम है या फिर आपका लोगो जो है उसका एक ब्रांड बनता है। ठीक है, इससे पहचान बनती है आपके पूरे मार्केट में, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात इसमें है कि अगर आपने इसको रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसका रजिस्टर करा लिया अपना नेम, लोगो या स्लोगन जो भी है, और उसके बाद इसको कॉपी कोई अनदर पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी या आपकी कोई संस्था चल रही है और फिर वो एक तरीके से ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो उसी नेम को दूसरा बंदा रख सकता है, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया अपने आप को। ठीक है, अब आपको कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, मतलब आपको कंपनी का नेम रजिस्टर हो सकता है इसमें, और लोगो रजिस्टर्ड हो सकता है, स्लोगन हो सकता है और टैगलाइन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अब आपको क्या रजिस्टर्ड कराना है आपको देखना है, और सारी चीज़ें भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकती हैं। ठीक है, सबका अलग अलग चार्ज होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसको कौन कौन ले सकता है। तो देखिए, इसको कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो अपना ब्रांड को के लिए ले सकता है। कोई ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसको कोई भी ले सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क की प्रोसेस क्या है। तो पहला जो स्टेप है वो है जो आपने कंपनी का नाम रखा है या ब्रांड का नाम रखा है और या फिर आपका लोगो है, स्लोगन है, तो अगर वो सर्च किया जाता है कि पहले से वो रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आपका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, आपको कुछ नेम बदलना पड़ेगा या लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर्चिंग होती है कि पहले से कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है। सेकंड स्टेप इसमें ये रहता है कि इसमें 45 क्लासेस होती हैं। इस क्लासेस क्या होता है, क्लासेस ये होता है जैसे आपके कैसा बिजनेस, आपकी किस कैटेगरी का बिजनेस है उसके हिसाब से क्लासेस हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर है तो एजुकेशन सेक्टर का जो क्लास है वो है 41। अब आपको अपनी क्लास देखनी है अपने बिजनेस के हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके सारी क्लास को देख सकते हैं आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। इसके बाद फिर आपकी एक तरीके से एप्लीकेशन फ़ाइल होती है। एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद आपको एक तरीके से ट्रेडमार्क का नंबर मिल जाता है। ठीक है, और आप अपने ब्रांड के आगे TM लिख सकते हो। फिर आपको कुछ वेट करना पड़ता है, हो सकता है ये आपका एक तरीके से 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए चलती है क्योंकि एक तरीके से इसमें ऑब्जेक्शन के लिए होता है कि किसी बंदे को आपके लोगो या नेम से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन इस टाइम पीरियड में नहीं निकलता है तो फिर आपका ये रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आपको रजिस्टर्ड का आप सिंबल भी लगा सकते हो और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है और फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कंपनी का नेम हो गया या लोगो जो भी आपको ट्रेडमार्क कराना है, और लेटर हेड हो गया। इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका बिजनेस ट्रेडमार्क नहीं है तो आप इसको ट्रेडमार्क करा लीजिए, और आपका कोई इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है या फिर कोई ट्रस्ट चलता है, सोसाइटी चलती है, और तो भी आप इसका ट्रेडमार्क ले लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अभी तो आप जैसे ट्रेडमार्क ले लेंगे तो आगे से कोई सिमिलर नेम कोई नहीं रख सकता, नहीं तो क्या होगा कि दूसरा बंदा रख लेगा तो आपने जो मेहनत करी है वो आपको सिमिलर नाम रख के उसके पास आपका जो बिजनेस जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अमाउंट की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए अमाउंट अलग अलग है, लोगों का अलग है, कंपनी का अलग है। तो कंपनी का जो नेम का रजिस्ट्रेशन है वो 8 से 10 हज़ार के बीच में हो जाता है। ऐसे ही आपका लोगों का होता है, और अगर आपको दोनों कराने तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और इसको कराने के लिए आप किसी प्रोफेशनल जो लीगल एडवाइज़र है उसकी सलाह से करें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपकी मिस हो सकती हैं। आप जब खुद अपना ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको हो सकता है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से पेंडिंग में पड़ जाए।
तो किसी लीगल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लेके करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी कि आपने क्या क्या भरना है, तो वो अपने हिसाब से देख लेगा। बस आपको अपना बिजनेस बताना है और क्या रजिस्टर कराना है वो देखना है और पेमेंट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी मदद से ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रेडमार्क होता क्या है और ये हमें क्यों लेना होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये वीडियो मिल सके। तो अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक पे लाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।